हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में एएनएम 1800 सीटों पर बिना एग्जाम के एडमिशन फॉर्म भरने शुरू हो गए। जी हाँ, वैसे तो ये खुशखबरी ओनली ऑन हमारी गर्ल्स के लिए है। बॉयज एएनएम कोर्स को नहीं कर सकते, लेकिन कोई नहीं, अगर कोई बॉयज इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, अपने सिस्टर के साथ शेयर करें या फिर गेस्ट में कोई भी आपकी गर्ल्स है तो उसके पास शेयर जरूर करें। उसके तक ये सूचना पहुंचाएं कि आप भी बिना एग्जाम के एक अच्छा कोर्स कर सकती हैं। एएनएम एक बेस्ट कोर्स है, आपका डिप्लोमा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, ठीक है। एएनएम 1800 सीटें, एक नहीं दो नहीं 1800 सीटें। यहाँ सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि जितने भी सीटें हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं, यहाँ कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ये 1800 सीटें जो हैं आपकी, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। टोटल यहाँ 36 गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए, अंदाजा लगाएं 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ओके, बिना एग्जाम के बेहतरीन कोर्स आप कर सकते हैं, बेहतरीन कॉलेज से भी कर सकती हैं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा है, यहाँ पे क्या उम्र होनी चाहिए आपकी, साथ ही में फॉर्म फीस क्या लगती है। एक पहली बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेज है सभी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ जो फीस लगती है वो 0 रुपए है। जितने भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गर्ल्स को निःशुल्क पढ़ाई दी जाती है, किसी भी प्रकार का कोई रुपए नहीं। ओके, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपका एक चीज और यहाँ पे बेस्ट मुझे लगी है कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, यहाँ पे आवास रहने के लिए मिल जाता है, तो हॉस्टल फीस भी 0 रुपए है। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो आपको वही रूम लेके रहना पड़ेगा। जहां तक है वहां तक मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता। अगर किसी कॉलेज में है, देखो ये मत कह देना मैम जी बता दो किस किस कॉलेज में है, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है क्योंकि हम हर एक कॉलेज में तो नहीं घूम के आई हैं। और वेबसाइट पे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इस वाले कॉलेज का हॉस्टल उपलब्ध है, इस वाले में नहीं है उपलब्ध। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता देती। तो लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको वहां जाके पता करना होगा, अगर होगा तो इट्स ओके, नहीं होगा तो आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसकी पूरी जानकारी देंगे, कट ऑफ भी बताएंगे 2025 में क्या रहने वाली है। इसके मत कीजिएगा, परम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम चलेंगे इसकी वेबसाइट पर। वेबसाइट भाई क्या है, वेबसाइट है DGMUP गवर्नमेंट इन, ठीक है, ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपके एएनएम के फॉर्म निकले हुए हैं। चलिए तो हम गूगल पे चल के आपको पूरा डाटा दिखाते हैं। तो हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपको किस कोर्स के लिए आवेदन करना है। जैसे ही हम इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन के सामने क्लिक करेंगे, हमारे सामने देखो लिख के आएगा एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि एएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आपका शुरू हो चुका है। आपको बस इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। न्यू इंटरफेस में देखो डियर, पहले आपको ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। ओके, आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर, यहाँ से आपका क्या होता है, फॉर्म भरना शुरू होता है। पहले देखो क्या यहाँ पूछ रहा है, एक बार क्लिक करके चेक करो क्या पूछ रहा है। ये आपसे यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको अपना कैसे नाम, पता, ईमेल आईडी, ओटीपी, क्या सारी चीजें। पहले आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर तो फीमेल रहेगा, सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, वैसे ही देखना आपके सामने क्या आएगा खुल के। अरे भाई थोड़ा ज्यादा पीछे आ गए हम। उसके बाद देखो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, फिर ये आपसे आपका आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए आईडी पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड भरेंगे, फिर नया ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से आपके जो ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आप स्वयं ना भरें, साइबर कैफे पे जाके भरवा लें। हम आपको दिशा निर्देश बताते भाई इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है। इसी वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे,
फिर से हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन खुल के आएंगे। हम सामान्य जो जनरल गाइडलाइंस है इसी से सारी जानकारी देंगे आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई, क्या है इसकी गाइडलाइंस, अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि योग्यता क्या है, ये सारी चीजें अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले थोड़ा गाइडलाइन सुन लीजिए। देखो, आपके फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई है। फॉर्म भरने शुरू हुए हैं 1 जुलाई से और फॉर्म भरे जाएंगे 31 जुलाई तक, पूरा 1 महीने का समय है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज क्या दी गई है, सहायक नर्स एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण 2025 से प्रकाशन विज्ञापन दिनांक 14/6/2025 तथा शासन द्वारा जारी अनुदेशन दिनांक 28/4/2022 पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसकी भली बात अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरे। ठीक है, यहाँ देखो ओनली ऑन महिलाओं का यहाँ क्या होगा, चयन होगा। यहाँ आयु में भी शिथिलता दी गई है, यानी कि छूट दी गई है। एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की है, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की है। अभी हम आपको एज बता दें कि एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 35 वर्ष में छूट दी गई है, एससी एसटी को 40 वर्ष तक चलेगा और ओबीसी एससी एसटी वालों को 38 साल का। ठीक है, ये यहाँ पे छूट मिली है। यहाँ देखो 36 आपके एएनएम प्रशिक्षण केंद्र हैं, पोर्टल पर यहाँ लिस्ट उपलब्ध है। हम आपको अभी कॉलेज की लिस्ट दिखा देंगे। आप जो फॉर्म को भरेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपको कॉलेज चुनने होंगे वो आपको वरीयता के अनुसार भरने होंगे। जो क्रम दिया गया है उसी क्रम के अनुसार आपको चयन करना होगा। ओके, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलती कर देते तो इसके स्वयं आप उत्तरदायी होंगे, आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। तो फॉर्म को सही से भरें। आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रमाण पत्र मान्य होगा जो निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। पिछड़ी जात एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। देखो भाई, जो आपके ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस है, हमारे हिसाब से अगर आपका 1 अप्रैल 2025 का प्रमाण पत्र हो तो और बेस्ट रहेगा। ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगाएं, वही आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस भी आप अपना 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगाएं। ठीक है, यहाँ अगर आप आशा संग्रामी हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसका भी आप अपना प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। साथ ही में यहाँ पर देखो आशा संग्रामी द्वारा प्रशिक्षण के लिए आवेदन भरा जा सकेगा। जो विभाग एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित 5 वर्षों से नियमित रूप से संतोषजनक कार्य कर रही है एवं उक्त हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं रखना भी आवश्यक होगा। उक्त प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर कोई भी महिला हमारी आशा संग्रामी है या आशा कार्य करती है, साथ ही में अगर कोई एनएचएम में 5 वर्ष से काम कर रहा है तो ऐसी महिलाएं भी इस फॉर्म को भरेंगी। साथ ही में उनके सारे प्रमाण पत्र लगेंगे, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, सभी प्रमाण पत्र यहाँ आपको अपने अपलोड करवाने होंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट का विवरण पूरा होना चाहिए। ये सारी चीजें इसके दिशा निर्देश हैं। ठीक है, आपका पंजीकरण करते समय आईडी मोबाइल नंबर ये होना चाहिए, ये आपको लगाने होंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। वही चीज है भाई, आशा संग्रामी है या कोई भी है तो आप उसका प्रमाण पत्र लगाइए। चरित्र प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य द्वारा जो प्रमाणित होता है, 2 राजपत्र अधिकारियों द्वारा आपको ये लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 1/8/2022 या उसके बाद का ना हो। ध्यान से सुन लो, जाति प्रमाण पत्र जो आपके पिछड़ा वर्ग जो हमारे पिछड़े वर्ग के हैं यानी कि ओबीसी वालों का 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए और जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका 1/8/2024 या उसके बाद का होना चाहिए। ओके, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र
होना चाहिए। ये थी आपके दिशा निर्देश। अब हम आपको भाई एक बार कॉलेज लिस्ट दिखा दें, उसके बाद योग्यता भी बता देंगे। कॉलेज भाई कहाँ कहाँ के हैं? आपका मथुरा रोड आगरा 50 सीटें हैं, अलीगढ़ में भी कॉलेज है, अयोध्या में कॉलेज ANMTCS के नाम से सभी कॉलेज हैं, 50 आपके अयोध्या में सीटें हैं, आजमगढ़ में 50 है, बलिया में 50 है, बांडा में है, बरेली में है, कैंपस बस्ती में है, बिजनौर में है, कैंपस इटावा में है, फरुखाबाद में, कैंपस गोरखपुर में है, हापुड़ में है, जौनपुर में, झांसी में है, कानपुर में, लखीमपुर में, लखनऊ में, मोहवा में, मैनपुरी है, मथुरा है, मेरठ है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी करके आपके टोटल 36 कॉलेज हैं। 36 कॉलेज में 50-50 सीटें हैं। टोटल आपकी जो सीटें हैं वो डियर स्टूडेंट्स 1800 सीटें हैं। ओके, यहाँ 1800 सीटों में हमारी गर्ल्स का चयन होगा विदाउट एग्जाम। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। अब हम आपको वो योग्यता दिखा दें जो यहाँ आपके पास होनी चाहिए, होनी अनिवार्य है। अगर वो योग्यता नहीं होगी तो फिर आप आगे इसका फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। एक सेकेंड रुकेंगे, हम वो योग्यता आपके सामने निकाल के एक बार हम योग्यता पर पहुंचेंगे और वो योग्यता का जो विवरण है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ ये गंदा, एक सेकेंड रुको, हम नया पेज निकालते हैं। जो एक नया पेज साफ था वो खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं वो ऑप्शन चला गया, लेकिन मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे भाई आपकी 1800 सीटें हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। जो हमारे जनरल और OBC वाले विद्यार्थी हैं, आपके क्लास 12th में जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर है उनके 45% होने चाहिए अंक, SC ST वालों के 40% होने चाहिए। आशा संग्राम अभ्यर्थियों जो आपके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को रखती हो वो भी इस फॉर्म को भरेंगी। और फॉर्म की फीस जो है भाई वो जनरल वालों से 200 रुपये है और अदर जो भी है हमारे SC ST OBC वालों से 100 रुपये लिए जा रहे हैं। ओके, प्रशिक्षण में कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने उपयुक्त अनुसार निर्धारित नियमित अरिहता रखती होंगी। 20% सीटें हमारी आशा संग्रामी है, कार्यकर्ती हैं जिन्होंने 5 वर्ष तक यहाँ काम किया है, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, और साथ ही में ये वही सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ एज देखो, एक बार देखेंगे 31 दिसंबर यहाँ 2024 बता रही है, वैसे हमने 2025 बताया, पिछली ईयर भी यही था, लेकिन 2024 से तो ठीक है भाई, 2024 तक 17 ईयर होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको छूट भी बता दी किसके लिए छूट है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ चयन होगा, 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर चयन होगा। ओके, इस फॉर्म को ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते, ओनली ऑन गर्ल्स। आप किसी भी वर्ग से हो, वर्ग का मतलब है चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आर्ट्स साइड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, हर एक गर्ल्स यहाँ फॉर्म को भर सकती है। चलिए अब हम बात यहाँ करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ है। कट ऑफ जो हम बताएंगे डियर, वो आप अपनी 10th की परसेंट ऐड कर लीजिएगा और 12th की परसेंटेज को ऐड कर लीजिएगा और 2 का भाग लगा दीजिएगा। जो भी यहाँ निकल के आए उसी के बेस पे हम आपको कट ऑफ बताएंगे। चलिए तो एक बार 2024 में क्या कट ऑफ रहेगी, 2024 में क्या कट ऑफ रही थी, उसी के बेस पर आप अंदाजा लगा के 2025 की भी पता कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम आपको कट ऑफ बताते हैं। देखो ठीक है, जिस बेस पे मैंने बताया ना वैसे आप अपनी निकाल लीजिएगा। जो 20% सीटें वो आशा वर्ग की महिलाओं के लिए हैं, जिसमें जनरल की 63, EWS 44, OBC 57, SC 55 और ST 44 गई थी 2024 में। 1% या 2 कम ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। यही आपकी कट ऑफ हर साल रहती है, इतनी ही जाती है हर साल कट ऑफ। 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए सीटें हैं, जिसमें जनरल 64, OBC 52 और SC 59 कट ऑफ गई हुई थी। SC के फॉर्म ज्यादा डले थे। ठीक है, कट ऑफ हाई जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरिट बेस या एडमिशन होता है। 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, जहां जनरल वालों की कट ऑफ 50 गई हुई थी। ठीक है,
80% सीटें हमारी अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 84, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी 81, एससी 79 और एसटी 75 कट ऑफ गई हुई थी 2024 में। ठीक है, इसी के अंदाजा अनुसार आप लगा लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि आपकी कितनी यहाँ पे परसेंटेज बन रही है। अगर इसके ऑलमोस्ट बढ़ रही है तो आपको सीट मिल जाएगी, 1-2 नंबर कम है परसेंटेज तो इट्स ओके, आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।